तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ मैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो सीन ये है गाइस आज का कि जैसे कि हमने आपको रिसेंटली पाम संडे पे बताया था कि अब जो हमारे इवेंट्स हैं वो आते रहेंगे। जैसे कि आज थर्सडे है, तो थर्सडे की जो एक मीटिंग होती है, इसमें आज हम आपको बताएंगे कि एक गुड फ्राइडे से पहले एक मीटिंग होती है। पहले तुम ये बताओ कि तुम इधर ये खड़ी किधर हुई हो? पीछे से जो मैं ये डेकोरेशन नजर आ रही है किस चीज़ की है? यार ये ना ईस्टर की प्रिपरेशन चल रही है, अगर तुम्हें नजर आ रही हो तो ये सारी ईस्टर की ना प्रिपरेशन चल रही है। और कल तुम्हें पता है गुड फ्राइडे को भी बहुत अच्छा बच्चों ने एक प्ले करना है, वो सारा है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। चर्च तो उधर हमने जाना है, ये साथ जो चर्च जहाँ पे हम पार्किंग लगाते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने डेकोरेशन की है। तो आज एक बहुत ही अच्छी एक रस्म की जाती है आज के दिन, थर्सडे गुड फ्राइडे से पहले, वो हम आपको भी चलते हैं और साथ साथ दिखाते हैं। और सारी एक एक चीज़ आपने देखनी और व्लॉग को लास्ट तक देखना और जुड़े रहना है। ओके तो गाइज़ हम आपको पता है हमारा व्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। कल हमारा व्लॉग नहीं आया, ये हमारा व्लॉग आज थर्सडे का व्लॉग है, जो कि अब कल आ रहा है गुड फ्राइडे को। मतलब फ्राइडे वाले दिन आएगा, थर्सडे को लोग आ जाए, होली थर्सडे। इस टाइम चर्च हमने बहुत कोशिश की थी हमारा व्लॉग आ जाए। दरअसल हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रखा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। हम उसमें थोड़े लेट हो गए। दरअसल ये है कि आज सारे बाज़ार बंद थे, हम गए थे तो हमने कुछ करना था, अच्छा कुछ स्पेशल करना था, लेकिन बाज़ार सारे बंद थे, हम वो नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे कि वो कल करें और उसका व्लॉग भी आपको परसों हम ज़रूर। अब ये व्लॉग हमारा आज का व्लॉग कल आएगा, मिलते हैं अंदर जाके आपको। जैसे कि बताया होली थर्सडे, अब अंदर चलते हैं, हम भी जाके देखते हैं क्या सीन, आपको भी दिखाते हैं कि होली थर्सडे क्या है भाई, और मतलब क्यों खास है, क्या होता है आज का दिन भी। एक ही रस्म पाम संडे वाले दिन दिखाई थी ना, वैसे ही हम आज आपको बताएंगे। ओके अंदर चलते हैं, फिर अंदर जाके आपको मिलते हैं। तेरे नाम को जलाते हैं, खुदाम की सलात है, तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे शैतान के तमाम प्लान से हमें खुदाम बचाया, शिव करे खुदाम ने, और आज की इबादत से खुदाम तेरे नाम को जलाते हैं। और रसा खाबारा शाबाला बारा सोतनो को लिखी यार इससे के भी Few minutes later. कि खुदाम आज के कलाम के वसीला से मैं सेम दे रहा हूँ, मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए। कि खुदाम आज के कलाम के वसीला से मेरा घराना, मेरी स्पिरिचुअल जिंदगी तरक्की करे, ग्रोथ करे। कि आज तक जिन कामों के अंदर मैं रुका हूँ, मैं रुकी हूँ, तेरे कलाम को सुनने के वसीला से आज मैं उनके कामों के अंदर बढ़ूँ, उनके अंदर ग्रोथ करूँ। कि खुदाम आज का कलाम मेरी रूहानी तब्दीली के लिए, मेरी तरक्की के लिए हो। कि खुदाम आज का कलाम मुझे पकीज़गी दे, मुझे रास्ताबाज बनाए। उसके कलाम को मांगे, जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे और तब तक खुदा आपसे बात नहीं करेगा। अपने मुंह को उसकी हजूरी के अंदर खोलिए, अभी वक्त है उससे मांगने का। उसके हजूरी के अंदर अपनी जुबानों को खोलिए, उससे मांगिए कि खुदाम आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए हो। जितनी जुबानें खुली हैं खुदाम की हजूरी के अंदर है। आपको बार बार बताना पड़ता, आप खुदा की हजूरी के अंदर है। अपनी जुबानों को खोलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा के कलाम को मांगिए कि खुदा का आज तेरा कलाम मेरी स्पिरिचुअल जिंदगी के लिए हो, मेरी रूहानी तरक्की के लिए हो, मेरी तब्दीली के लिए हो। कि खुदा आज के कलाम के वसीला से मेरे बंधन, मेरे चूहे टूटे यीशु मसीह के नाम है। कि खुदा आज के कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी के अंदर एक बड़ी तरक्की, मेरी तब्दीली आए। कि खुदा आज के कलाम के वसीला से मैं सेम नहीं रहूं, मैं चेंज होकर जाऊं। आप खाली आए, लेकिन आज खुदा के कलाम के वसीला से आप भर कर जाए। कि खुदा आप मेरे साथ कलाम कर,
कि खुदा तेरे खादिम का, तेरे बंदा का बोलना आज मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बढ़कर, बाइस से तब्दीली, बाइस से रिहाई हो यीशु मसीह के नाम में। आज तक कई खुदा मैं जिन कामों के अंदर फेल रहा हूँ, फेल रही हूँ, आज के कलाम को सुनने के बाद मैं उन कामों के अंदर कामयाब हो जाऊँ। आज के कलाम को सुनने के वसीला से कई खुदा मेरी जिंदगी के अंदर एक बड़ी बेदारी पैदा हो। कि खुदा आज के कलाम को सुनने के वसीला से मैं प्रेयर में, मैं फास्टिंग में, मैं बाइबल रीडिंग के अंदर एक तरक्की को देखो यीशु मसीह के नाम में। उसके कलाम को मांगिए, उसका कलाम जो शिफा का काम करता है, वो कलाम जो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है, उसके कलाम को मांगिए कि खुदा आज हमारे साथ बात कर, आज हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली को, तरक्की को, रहाई को लेकर आ। और एक और बहुत खास काम किया, उन्होंने अपने शिगिर्दों के पांव धोए। हालेलुया। और आज हम भी एक दूसरे के पांव धोएंगे। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए या एक रस्म के तौर पर नहीं होना चाहिए। हम साल बाद क्या करते हैं, एक रस्म के तौर पर इसको बनाते हैं, लेकिन याद रखें हमें दिल से अपने आप को छोटा बनाना और हलीम बनाना। आमीन। खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और हम उसकी दूसरी आयत से खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। उसकी 7वीं आयत तक, दूसरी आयत से 7वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। माइक खोलो। खुदावंद की कलाम में लिखा है, और जब अबलीस शमाउन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त क्या किया? यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं, और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और क्या किया? और रुमाल लेकर अपनी कमर पर बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। आमीन। कितने लोगों ने गौर से सुना? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस रात यीशु मसीह को पकड़ने वाले थे, बाइबल कहती है कि उस टाइम में यहूदा के दिल में शैतान ने डाल दिया था कि वो यीशु को पकड़वाए। ये पहले से डन था, ये प्रोफेसीज थी बाइबल में। और ये जब वक्त आया तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उस टाइम भी अपने शिगिर्दों के साथ लास्ट खाना खा रहे थे। हालेलुया। खाना खा रहे थे और लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने ये बात जान ली कि सब चीजें बाप ने मेरे इख्तियार में कर दी, तब क्या किया? अपने कपड़े उतारे और कमर पर रुमाल बांधकर अपने शिगिर्दों के पांव धोना शुरू किए। हालेलुया। कितने लोगों ने गौर से सुना? आज जो बात यहाँ पर समझने वाली है वो गौर से सुनिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह ने जब जान लिया कि सारी चीजें बाप ने मेरे इख्तियार में कर दी, तब क्या किया? तब अपने कपड़े उतार कर और अपनी कमर पर रुमाल बांधकर अपने शिगिर्दों के पांव धोए। क्या सब कुछ कर दिया? बाइबल में यीशु मसीह ये आसमान पर जाते हुए ये बात जाहिर करते हैं। क्या करते हैं? क्या बात जाहिर की? जाते हुए कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मतलब यीशु मसीह इस टाइम में जब अपने शिगिर्दों के पांव धोना शुरू किए, उस टाइम वो जान चुके थे आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उनको दे दिया। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह ने जान लिया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उनको दे दिया गया है, तब क्या किया? अपने कपड़े उतार कर रुमाल कमर पर बांधा और अपने शिगिर्दों के पांव धोना शुरू किया। मैं इस बात को पढ़कर बड़ा हैरान होता हूँ। और हैरान क्यों होता हूँ? आज अगर मेरे पास या आपके पास कुछ आ जाए तब हम कैसे होते? यीशु ने जब जान लिया कि सारा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उनको दिया गया, तब क्या किया? अपने शिगिर्दों के पांव। आज लोगों के पास पैसा आ जाए, आप देखेंगे कि उनके हालात बदल जाएं तो वो क्या होंगे? वो खड़े नहीं जाएंगे।
वो घमंडी हो जाते हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह के पास कोई छोटी चीज नहीं आई, बल्कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास आ गया। जब उन्होंने जान लिया तब क्या किया? हलीम बन गए। याद रखें, आज यीशु मसीह की जिंदगी से हमें सीखने की जरूरत है। जब आपके पास कुछ आए तब आपको हलीम होना। उस टाइम में जब यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने इंसान की सूरत इख्तियार की और अपने आप को खाली किया। यीशु मसीह आसमान की बादशाह को छोड़कर आगे क्या कहते हैं? जहां से मैं आया हूं वहां आसमान पर चला जाऊंगा। वो आसमान की बादशाही को छोड़कर इंसान बना, अपने आप को बिल्कुल छोटा किया। और जब जान लिया कि सब कुछ मेरे इख्तियार में कर दिया गया है, तब क्या हुए? हलीम हो गए और अपने आप को जाहिर किया कि मैं क्या हूं। सब बोलिए, मैं हलीम हूं। एक जगह पर यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं क्या हूं? मैं हलीम हूं। हमें यीशु से सीखने की जरूरत है। जब आपके पास कुछ आ जाए तब आप कैसे होते हैं, जब आपके हालात बदले तब आप कैसे होंगे। खुदा हमारा फ्यूचर जानता है। कितने लोग ईमान रखते हैं? खुदा हमारा पास्ट जानता है, प्रेजेंट जानता है, हमारा फ्यूचर जानता है कि हम कैसे होंगे। इसलिए खुदा हमें ब्लेस नहीं करता, क्योंकि हम अगर कुछ आ जाएगा हम घमंडी हो जाएंगे। एक दिन बाइबल क्लास में बता रहा था कि बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं, कई जगह पर खुदा ने अपने लोगों को, बादशाहों को हुक्म दिया, फलां कौम में जाना, उनका सब कुछ तहस नहस कर देना, उनके रथ, उनकी फौजें, सब कुछ मार देना, उनका सब कुछ भी ना लेना। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि खुदा ये जानता था अगर ये जब उस शहर पर या मुल्क पर हमला करेंगे और उनके रथ, उनका सब कुछ लूट लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ये घमंडी हो जाएंगे। बात कितने लोग समझ घमंडी होंगे। इसलिए खुदा क्या कहता था कि सब कुछ खत्म कर देना, तुम्हारे पास मेरे सिवा कुछ ना हो। हालेलुया। और जिसके पास खुदा है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? हालेलुया। खुदा हम क्या करेगा? आपको और ज्यादा ब्लेस करेगा, आपकी बरकतों को बढ़ाएगा यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने सिरों को झुकाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। करेंगे कलवरी के सहारे पापी बचने मिलकर के साथ। ये बच्चे बैठ जाएं, बेटा इनको बिठाओ, बच्चे और ये बोल बाकी एक्स्ट्रा नहीं खड़े।
हेलो गाइस, हम घर आ चुके हैं यार, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, ये बैठी हुई है। हाँ भाई, आज आपको पता है कि जैसे कि हमारा पाँव धोने की रस्म थी, वो हम घर आ चुके हैं। ये व्लॉग आएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह खुदा हाफिज़। हाफिज़।